बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पुरान मंदिर की बात फयाज राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। नाज़रीन, 3 रोज कबल भी मुल्क में ज़मीनी इंतखाबात हुए, बलूचिस्तान के अंदर और सिंध के अंदर, और आज भी जो है वो उस वक्त जो है वो 3 हल्कों में इंतखाबात हुए और आज जो है वो 4 हल्कों के अंदर इंतखाबात थे, पंजाब के अंदर और के अंदर। ज़मीनी इंतखाबात के हवाले से भी मैं वीडियो करूंगा। 16 फरवरी के नताइज तो आ गए हैं, आज 19 फरवरी के नताइज अभी कुछ आ गए हैं, कुछ आना बाकी हैं। ये ज़रा तफसीली तौर पर तमाम नताइज इसके सामने आ जाएँ तो उसके ऊपर आपकी खिदमत में एक तफसीली वीडियो जो है वो एदाद शुमार की रोशनी में आपके सामने रखूंगा कि इन नशिस्तों के ऊपर पहले कौन लोग उम्मीदवार थे, किन की वजह से ये सीटें खाली हुई और कौन ये सीटें अब जीता, और माजी में कितने वोट हासिल किए गए थे और इस मरतबा कितने वोट हासिल जो है वो किए गए, और पंजाब के अंदर, के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर और सिंध के अंदर किस पोलिटिकल पार्टी के वोटों में इजाफा हुआ है और किस पोलिटिकल पार्टी के वोटों में कमी हुई है। क्योंकि बज़ाहिर जो नताइज आपके सामने नजर आते हैं वो उसकी पूरी तस्वीर जो है वो पेश नहीं करते। तो मुकम्मल तौर पर साइंसी तोजियात के साथ, फिगर्स के साथ आपकी खिदमत में मैं जल्द ये वीडियो जो है वो पेश करूंगा कि क्या तमाम तर सियासी सूरत हाल ज़िमनी इलेक्शन के दौरान जो है वो सियासी जमातों की रही। आज हम बात करेंगे, जैसा कि मेरा आपसे वादा है कि सेनेट इलेक्शन के दौरान जब तक नहीं हो जाते उस वक्त तक जो है वो आपके सामने मैं सेनेट इलेक्शन के हवाले से मुख्तलिफ अदद शुमार और मुख्तलिफ सूबों के हवाले के अंदर जो है वो सेनेटर के मुंतखब करने का जो तरीकाकार है उसके ऊपर मैं आपसे बात करूंगा। मैं आपसे बात कर चुका हूं इससे पहले इस्लामाबाद के हवाले से, एक ओवरऑल पूरे सेनेट की तस्वीर आपको दे चुका हूं, और फिर मैं बलूचिस्तान की जो असम्बली है वहां से मुंतखब होने वाले सेंटर्स के हवाले से भी बात कर चुका हूं। और मेरी ये कोशिश होती है कि कोई एक एक्सक्लूसिव खबर जो है वो भी आपको दी जाए। आज मैंने आपसे डिस्कस करना है कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में क्या सूरत हाल होगी, वहां पर जो है वो कितने अरकान हैं, किस सियासी जमात की क्या पोजीशन है, कितनी नशिस्तों पर इंतखाबात होने जा रहे हैं और कौन ये इंतखाबात जो है वो जीतेगा। लेकिन उससे पहले नाज़रीन, एक बात जो है वो समझना इंतहाई जरूरी है, वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा वो सूबा था कि 2018 के सेनेट इलेक्शन में जहां पर सबसे ज्यादा मसाइल हुए और वहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कतन इस पोजीशन में नहीं थी कि वो एक नशिस्त भी जीत पाती। लेकिन आसिफ जरदारी के जोड़ तोड़ और उसके बाद पैसों के इस्तेमाल और एमपीएस को खरीदने की जो वीडियो सामने आई, करोड़ों रुपए जो है वो एमपीएस में तकसीम किए गए, जिसके नतीजे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहां से 2 नशिस्तें जीत गई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2018 में खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है वो 2 सीटों का नुकसान जो है वो उठाना पड़ा। जिसके बाद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान खान ने 20 लोगों को जो है वो 20 अरकान को फारिग भी कर दिया था अपनी पार्टी से। और गुज़श्ता दिनों जो है वो इस हवाले से वीडियो भी जो है वो सामने आई, अपने टीवी चैनल्स के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर देखी होगी कि किस तरह जो एमपीएस हैं वो पैसे ले रहे हैं और उन पैसों के बदले उन्होंने जो है वो उन सियासी जमातों को, पीपल्स पार्टी के एक बाकायदा वहां पे जो पार्लियामानी लीडर थे मोहम्मद अली बाचा साहब, उन्होंने ये तस्लीम किया कि उनकी सियासी जमात एक भी नशिस्त जीतने की पोजीशन में नहीं थी, लेकिन उन्होंने जो है वो वहां पर 2 नशिस्तें जीती और उन्हें पार्टी की जानिब से इसकी मुबारकबाद भी दी गई और वो खुद वीडियो में नजर भी आ रहे हैं नोटों के पास बैठे हुए। नाज़रीन, इस मरतबा जो क्या सूरत हाल है वहां की वो आपसे शेयर करने जा रहा हूं, लेकिन इस हवाले से पहले एक एक्सक्लूसिव न्यूज, जैसा कि मैंने आपको पहले बलूचिस्तान असम्बली के हवाले से भी ये बताया था कि क्योंकि इस वक्त इदारों की जो है वो वहां पर नजर है और डील्स जो है वो ओपन नहीं हो रही। हालांकि इस्लामाबाद का भी मैंने आपको ये बताया कि यहाँ भी लोग पैसों के बक्से, नोट, बोरियां लेकर मौजूद हैं और खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से भी इसी किस्म की इतलात हैं। बलूचिस्तान के हवाले से मैंने आपको ये बताया था कि वहां के हवाले से भी खासतौर पर जो है वो दुबई में एक मंडी लगी है और वो ज्यादा एक्टिव है। खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से भी जो है वो दुबई के साथ साथ इस्लामाबाद के भी जो है वो नाम आ रहा है, और एक मरतबा फिर जो है इस्लामाबाद के एक फार्म हाउस का जिक्र हो रहा है और उस फार्म हाउस के मुतल्लिक ये कहा जा रहा है कि वहां पर जो है वो जमीयत उलमा इस्लाम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कुछ लोग हैं वो एक्टिव हैं और उनकी भी एक मरतबा फिर ये किसी तरह से कोशिश है कि जो दीगर सियासी जमातें हैं, खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, उनके जो है वो बंदे तोड़े जाएं, उनके जो लोग हैं उन्हें लालच दिए जा रहे हैं और उनको खरीदने की कोशिश की जा रही है। और उस तरफ भी आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी आज उसका जिक्र किया कि जो है वो एक बाकायदा सेनेट के हवाले से मंडी लगी हुई है। तो ये इतलात हैं और बिल्कुल उसी तरह से माजी की तरह अभी भी किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है, क्योंकि वीडियो आने के बाद अभी तक कोई किसी जानिब से कोई ऐसी कोई सजा जो है वो तो नहीं दी गई, कोई क्रिमिनल केसेस भी जो है वो दर्ज नहीं हुए, न ही इस करप्शन के ऊपर किसी किस्म का कोई मुल्की इदारों की तरफ से अभी तक एक्शन हुआ है। और अब अभी तक एक हुकूमती कमेटी जो है वो इस वीडियो की सिर्फ तहकीक ही कर रही है। तो केपी की असम्बली के हवाले से मैं आपको तफसीलात ये बता दूं कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी 12 नशिस्तों के ऊपर जो है वो इलेक्शन होने जा रहे हैं, सेनेट के इलेक्शन। केपी और बलूचिस्तान में 12-12, जबकि सिंध और पंजाब में 11-11।
के ऊपर इलेक्शन हो रहे हैं, क्योंकि केपी और बलूचिस्तान में एक एक जो है वो अकलीती नशिस्त पर भी इस मरतबा इलेक्शन हो रहे हैं। गुज़श्ता 2018 में सिंध और पंजाब की जो अकलीती नशिस्त है उस पर इलेक्शन हुए थे। यानी 7 जनरल नशिस्तें होंगी, खवातीन की 2 नशिस्तें होंगी, टेक्नोक्रेट्स की 2 होंगी और एक अकलीती नशिस्त। 7 और 2 9, 2 11 और 1 12। इन 12 नशिस्तों पर 3 मार्च को जो है वो इलेक्शन होने जा रहे हैं। और फार्मूला यहां पर यह है कि 7 जो जनरल नशिस्तें हैं उसको अगर जो कुल नशिस्तें हैं जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अंदर उनकी तादाद 145 है। और इंतहाई अहम बात यह है कि क्योंकि फाटा का मर्जर अभी हुआ है और वहां पर 21 जो है वो नई नशिस्तें थी इस दौरान जो सामने आई, जिसमें से जो है वो कुछ लोग बराह रास्त मुंतखब हुए और कुछ जो है वो मखसूस नशिस्तों पर आए। माजी में ये सीटें 124 हुआ करती थी और अब ये नशिस्तों की तादाद 145 है। और इस तरह अगर 7 जनरल नशिस्तों के ऊपर 145 को तकसीम किया जाए तो तकरीबन 20 इशारिया समथिंग का टोटल आता है। यानी केपीके के अंदर एक जनरल नशिस्त जीतने के लिए किसी भी सियासी जमात को 20 अरकान की जरूरत है। अब सूरत हाल यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास वहां पर 95 अरकान है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो उनके इत्तेहादी है उनके पास 4 नशिस्तें हैं, पीएमएलक्यू के पास 1 नशिस्त है और 4 आजाद उम्मीदवार भी हुकूमत का हिस्सा हैं। इस तरह से 104 ये तादाद जो है वो बनती है। और बाकी जो 41 नशिस्तें हैं वो अपोजिशन के पास हैं, बिखरी हुई हैं। जेयूआईफे के पास 14 नशिस्तें हैं, एएनपी के पास 12 नशिस्तें हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के पास 7 नशिस्तें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास 5 नशिस्तें हैं और जमात इस्लामी के पास 3 नशिस्तें हैं। जमात इस्लामी के अलावा बाकी जितनी भी सियासी जमातें हैं वो पीडीएम का हिस्सा है, वहां पे वो इकट्ठी हैं। और जमात इस्लामी के अलावा उनकी नशिस्तों की तादाद 38 है। इस तरह से अगर पूरा भी अगर वो जोर लगा लें 20 नशिस्तों के ऊपर, क्योंकि एक नशिस्त बनती है, तो अपोजिशन को 7 में से 2 नशिस्तें जो है वो मिलने की उम्मीद है। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके जो इत्तेहादी हैं यहाँ पर बासानी 5 जनरल नशिस्तें जो है वो हासिल कर सकते हैं। इसके बदले बाप और पीएमएलक्यू या इंडिपेंडेंट को किसी एक टेक्नोक्रेट की सीट में एडजस्ट जो है वो किया जा सकता है। और बाकी जो टेक्नोक्रेट और खवातीन की नशिस्तों के हवाले से भी अगर बात की जाए तो वहां पर भी हुकूमती ताकत की पोजीशन ज्यादा मजबूत है, क्योंकि अक्सरियती वोट वहां पे ये सीट जो है वो लेने के लिए जीतने के लिए लेने होंगे। तो वहां पे अक्सरिती वोट ठीक ठाक यानी 2/3 से भी ज्यादा तक 104 वोट जो है वो हुकूमती ताकत के पास है और 41 जो है वो अपोजिशन के पास है। इस तरह से खैबर पख्तूनख्वा वो वाहिद सूबा है जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त पंजाब की भी निस्बत ज्यादा सेफ पोजीशन में है। इसीलिए नाज़रीन जो अपोजिशन की जमात है पीडीएम उसकी इसके ऊपर भरपूर नजर है और जमीयत उलमा इस्लाम के बाज़ लोगों और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बाज़ लोगों की मदद से, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास वहां 5 नशिस्तें और जेयूआईफे के पास 14, तो उनकी एक कोशिश है कि वो 2 की बजाय 3 नशिस्तें जो है वहां पर हासिल करें। और इसलिए वो पूरी कोशिश कर रहे हैं और लोगों से राब्ते कर रहे हैं। और उसी तरह से जो है वो करोड़ों रुपए के अंदर जो है वो अरकान पार्लियामेंट की जो बोलियां हैं वो भी लगाई जा रही हैं। और फिर इस बात का इस दफा फिर खदशा है कि खैबर पख्तूनख्वा वो सूबा होगा बलूचिस्तान ही की तरह, बिल्कुल बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा पे खास तौर पे लोगों की नजर है कि यहां पर जो है वो किसी तरीके से पैसे का ज्यादा से ज्यादा जो इस्तेमाल है उसका फायदा सीक्रेट बैलेट की सूरत जो है वो उठाया जाए और जो नशिस्तें पॉलिटिकल पार्टी को उसके तनासब से मिल रही हैं उससे उसको महरूम किया जाए और किसी तरीके से पीडीएम जो है वो सेनेट में अपनी पोजीशन बेहतर जो है वो इस हवाले से बना सके। तो इस हवाले से पक्की और अहम तरीन इतलात मुसद्दका इतलात यही है कि बलूचिस्तान की तरह खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी जो है वो नोटों की बोरियां खुल गई हैं, करोड़ों रुपए में डील हो रही है। और इसी तरह इस्लामाबाद के साथ साथ दुबई की मार्केट जो है वो एक्टिव है। दुबई के अंदर बलूचिस्तान, जबकि इस्लामाबाद के अंदर जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली के जो नशिस्तें हैं उस हवाले से जोड़ तोड़ जारी है और दुबई का नाम भी जो है वो लिया जा रहा है। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से इस हवाले से क्या जो है वो सामने आता है फैसला, क्योंकि आज भी जो है वहां पर हेयरिंग हुई। हमारे दोस्तों की वीडियोस के जरिए आप तक मालूमात पहुंच गई होंगी कि वहां पर जो है वो क्या बना। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में ये इलेक्शन कमीशन इस काबिल होगा कि इस दफा इलेक्शन जो है वो किस तरह से कराने आया, सीक्रेट बैलेट के जरिए या फिर ओपन बैलेटिंग के जरिए। तो नाज़रीन ये थी आज की अहम तरीन मालूमात इस वीडियो में हमने आपके सामने रखी। सेनेट के ऊपर हम मजीद वीडियोस भी करेंगे क्योंकि 2 सूबे सिंध और पंजाब रहते हैं, उस हवाले से भी तमाम तर मालूमात आपकी खिदमत में पेश करेंगे। और उस दौरान ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से जो मैंने आपसे वादा किया कि एक तफसीली वीडियो आपकी खिदमत में पेश की जाएगी और जो करंट इश्यूज हैं उनके हवाले से तो आपसे बातचीत होती ही रहेगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।